गुड मॉर्निंग। क्लास 12 के लिए पी ब्लॉक में हम आपको लुईस डॉट स्ट्रक्चर का एक क्लास दे चुके हैं। ये क्लास हमारे पास है वेस्पर थ्योरी का, VSEPR थ्योरी का। ये क्लास 11 का पढ़ाया हुआ टॉपिक है जो हम आपको दोहरा रहे। इट्स अ रिवीजन क्लास। इस रिवीजन के द्वारा आप कुछ शॉर्ट क्वेश्चन को पी ब्लॉक में बना पाएंगे। वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी में सबसे मेजर पार्ट जो होता वो होता ये बहुत सारे कोवेलेंट मॉलिक्यूल के शेप के बारे में हमें आइडिया देता है। ये सीधा कहता है जो अगर कोई आपके पास कंपाउंड इस प्रकार का है, जिस कंपाउंड के अंतर्गत उसमें लोन पेयर भी है, उसमें बॉन्डेड पेयर भी है, तो ऐसी हालत में उस मॉलिक्यूल का, उस कंपाउंड का क्या शेप होगा, इस बारे में हमें ये डिटेल आइडिया देता है। फिर नेक्स्ट आप यहाँ पर आइए। ये एक जनरल प्रवृत्ति होती क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में होते और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता, सिमिलर चार्जेस में विकर्षण रिपल्सन होते, इसलिए जितने भी बॉन्डेड पेयर या लोन पेयर होते हैं वो एक दूसरे से मैक्सिमम दूरी पर रहना चाहते। जो लोन पेयर होते वो एक न्यूक्लियस से जुड़े हुए होते, उनकी संपत्ति होती, इसलिए वो सबसे ज़्यादा रिपल्सन प्ले करते, सबसे ज़्यादा विकर्षण देते और इस विकर्षण का नाम होता LP रिपल्सन। और लोन पेयर बॉन्ड पेयर पर दबाव डालते तो वो कहलाता LP रिपल्सन। और बॉन्ड पेयर जब आपस में थोड़ा करीब आते तो वो भी एक रिपल्सन और ज़्यादा प्ले करते, वो कहलाता BP रिपल्सन। तो ये चीज़ें हम अभी तुरंत एक एग्जाम्पल के द्वारा भी आपको रिवाइज करा देते, चेक करा देते। अब यहाँ पे हमेशा ध्यान रखिएगा कोई भी कंपाउंड अगर आप ऐसा लेते हैं जिस कंपाउंड में सेंट्रल मेटल पर कोई भी लोन पेयर नहीं है, तो ऐसी हालत में जो ज्योमेट्री आप पिछले दिन पढ़े थे वही मॉलिक्यूल का शेप होगा। मतलब उसके शेप और ज्योमेट्री में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। ये इसका पॉइंट निकला। फिर यहाँ पर कहता है जो अगर कोई कंपाउंड ऐसा है जिसके सेंट्रल एटम पर लोन पेयर आपको अगर दिख जाए तो समझ जाइए हाइब्रिडाइजेशन सेम होने के बावजूद उसका बॉन्ड एंगल और उसका आकार जो होगा वो चेंज कर जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। यही वेस्पर थ्योरी का जो मेन पॉइंट आपका है वो यही मेन पॉइंट। एक एक करके जरा आए। जब भी हम किसी भी कंपाउंड को प्रदर्शित करेंगे तो याद रखिएगा उस कंपाउंड में जो सेंट्रल एटम होगा वो सेंट्रल एटम को हम हमेशा दिखा रहे ए से। उसके इर्द गिर्द जो बॉन्डिंग बनेगी वो कहलाएगा बी से। और उस सेंट्रल एटम पर जो भी लोन पेयर मौजूद होगा उसे हम हमेशा डिनोट करेंगे ई से। जैसे एक एग्जाम्पल आपको बता दें, हमने एक कंपाउंड लिया अमोनिया, आप यहाँ चेक कर लें। याद कीजिए नाइट्रोजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता इज इक्वल टू 5, एटॉमिक नंबर 7, कन्फिग्रेशन 2 5। तो दिस इज इलेक्ट्रॉन 1, इलेक्ट्रॉन 2, इलेक्ट्रॉन 3 और ये इलेक्ट्रॉन 4, इलेक्ट्रॉन 5। अब ये नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहे। दिस इज हाइड्रोजन 1, दिस इज हाइड्रोजन 2, दिस इज हाइड्रोजन 3 और ये हो गया लोन पेयर। इसको इस पैटर्न में अगर ढालना है तो गौर करिएगा, ये जो सेंट्रल एटम नाइट्रोजन है इसके लिए हमने लिख दिया ये हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा, हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 3, तो ये टाइप हो गया B3। और एक लोन पेयर है तो ये हो गया E, तो टोटल टाइप बना AB3। तो इसके लिए इस नोटेशन के लिए हमने ये सिंबल यहाँ पर यूज किया। अब एक एक करके एग्जाम्पल पर एंट्री मारते। AB2 टाइप
11 में हम आपको बता चुके Ab2 का मतलब वन सेंट्रल एटम के साथ 2 एलिमेंट बॉन्ड बना रहा, और इसमें सिग्मा प्लस Lp का वैल्यू हुआ 2। और आप जानते हैं सिग्मा और Lp का वैल्यू यदि 2 हुआ तो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp, और हाइब्रिडाइजेशन अगर sp हुआ तो याद कीजिए पिछले क्लास में आपका पढ़ा हुआ उसका हाइब्रिडाइजेशन sp होने के बाद याद कीजिए उसका शेप क्या होगा, लीनियर, और बॉन्ड एंगल कितना होगा, इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पर एग्जाम्पल याद कीजिए CO2, C डबल बॉन्ड O, पिछले क्लास में हो चुका। ऑटोमेटिक है, दिस इज सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड। 4 इलेक्ट्रॉन था, 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में भाग ले लिया, नो लोन पेयर, इट मीन्स सिग्मा बॉन्ड की संख्या 2। ऑटोमेटिक है, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp, आकार क्या होगा, लीनियर, और बॉन्ड एंगल कितना होगा, 180 डिग्री। फिर अगला एग्जाम्पल याद कीजिए एसिटिलीन, आप भली भांति जानते हैं एसिटिलीन के बारे में, याद होगा एसिटिलीन का स्ट्रक्चर ये बनता, इसमें सेंट्रल एटम कार्बन है, दो है, लेकिन आप हमेशा एक को ही लेंगे, कभी भी सेंट्रल एटम की संख्या 1 से ज़्यादा है 1, इसको या इस कार्बन को याद कीजिए सिंगल बॉन्ड सिग्मा, ट्रिपल 1 सिग्मा 2 पाई। ऑटोमेटिक है, टोटल नंबर ऑफ सिग्मा क्या मिला 2, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा sp, बॉन्ड एंगल 180 डिग्री, और इसकी ज्योमेट्री शेप लीनियर। बेरिलियम डाइफ्लोराइड, तो गौर करिए दिस इज बेरिलियम, एटॉमिक नंबर 4, कॉन्फ़िगरेशन 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2, फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाया सिग्मा, फ्लोरीन के साथ सिग्मा, टोटल सिग्मा बॉन्ड की संख्या 2, हाइब्रिडाइजेशन sp, पूरा पढ़ा हुआ, जस्ट रिवीजन पार्ट है। इसके बाद एक अंतिम ऑक्सीजन आयन का आपको मिलेगा। अब गौर करिए Ab3 का सीधा मतलब हुआ देयर इज वन सेंट्रल एटम, उसके साथ 3 एटम सराउंडिंग है जो इसके साथ बॉन्ड बना रहे, इसमें कोई भी लोन पेयर नहीं है। सिग्मा और Lp ऐड होने के बाद 3, और हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल टू sp2। इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन के लिए सब लोगों को याद होगा पीछे का पढ़ा हुआ, sp2 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब हो गया इसका बॉन्ड एंगल 120 डिग्री, ये कहलाएगा ट्राइगोनल प्लेनर। और एग्जाम्पल एक एक करके चेक करें, बोरन ट्राइफ्लोराइड, याद कीजिए बोरन का एटॉमिक नंबर 5, कॉन्फ़िगरेशन 2 3, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 फ्लोरीन के साथ जुड़ा, फ्लोरीन 1, फ्लोरीन 2, फ्लोरीन 3, याद कीजिए सिग्मा सिग्मा सिग्मा, नो लोन पेयर, तो ऑटोमेटिक है 3 का मतलब हो गया हाइब्रिडाइजेशन sp2, बॉन्ड एंगल 120 डिग्री, और इसकी ज्योमेट्री या शेप आप बोलेंगे ट्राइगोनल प्लेनर। सल्फर का एटॉमिक नंबर 16, कॉन्फ़िगरेशन 286, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, पहले हो चुका, दिस इज 1 2 3 4 5 6, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ, फिर ऑक्सीजन के साथ, फिर ऑक्सीजन के साथ, आप काउंट कर सकते हैं सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई, नो काउंटिंग ऑफ पाई बॉन्ड, तो नंबर ऑफ सिग्मा आपके पास कितना मिला, इज इक्वल टू 1 2 3, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा sp2, ये पूरा। फिर आ जाइए कार्बोनेट, ऑक्सीजन आयन में कार्बोनेट का ये स्ट्रक्चर बनता, इसके लिए हम आपको जो 3rd क्लास देंगे उसमें हमारे पास एसिड्स और ऑक्सीजन आयन होंगे और ढेर सारे कंपाउंड सॉल्ट वगैरह होंगे, उनको आप बारीकी से देख लेंगे। इसके 3rd क्लास तक जाते जाते आपके पास पूरा पी ब्लॉक का सारा स्ट्रक्चर, टोटल हाइब्रिडाइजेशन, टोटल उसका शेप, टोटल पार्ट आपका 3rd वीडियो तक कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट आप आए अगले हिस्से में। अगर सिग्मा प्लस Lp का वैल्यू 4 हुआ तो याद होगा हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल टू sp3। इसमें Ab4 का मतलब देयर इज नो लोन पेयर,
सारा का सारा, टोटल सिग्मा बॉन्ड बन रहा, मतलब सिग्मा प्लस LP इज इक्वल टू 4। तो पाई तो काउंट हम करते नहीं, इसमें एक भी लोन पेयर नहीं है। एग्जाम्पल पर अगर आए तो ढेर सारा एग्जाम्पल आपके पास है, कुछ आपको ऑक्सी एनायन वगैरह, ये सब जितने भी ऑक्सी एनायन है वो आपको थर्ड क्लास में दिख जाएंगे। अब इस जगह पर याद होगा मीथेन आपका किया हुआ, याद कीजिए कार्बन वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, उनके साथ हाइड्रोजन कंबाइन कर रहा, ऑटोमेटिक है, सिग्मा बॉन्ड की संख्या 4, हाइब्रिडाइजेशन sp3 और उसका आकार होगा टेट्राहेड्रल, और उसके लिए बॉन्ड एंगल इज इक्वल टू 109.5 डिग्री या 109 डिग्री 28 मिनट, जिसको आप हाफ डिग्री भी एज्यूम कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट आइए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, AB3 मतलब सेंट्रल एटम 3 एटम के साथ बॉन्ड बना रहा सराउंडिंग एटम के साथ, और उसमें 1 लोन पेयर है, सिग्मा प्लस LP काउंट करेंगे 4। यहाँ भी हाइब्रिडाइजेशन आपको प्राप्त होगा sp3, सिमिलर हाइब्रिडाइजेशन मिलेगा। और अगर आप उसके ज्योमेट्री पर चलें, उसके शेप पर चलें, तो गौर करिएगा ज्योमेट्री तो जो टेट्राहेड्रल बनता था वो बनता था, लेकिन लोन पेयर के कारण इसका शेप जो पुराना sp3 का शेप था वो चेंज कर जाएगा। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, जैसे हमने एक कंपाउंड लिया मीथेन, एक दूसरा कंपाउंड लिया NH3 और एक थर्ड कंपाउंड हमने लिया वाटर। इसमें गौर करिए कार्बन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 और ये 4 का 4 सिग्मा बना रहा, 4 का 4 सिग्मा बना रहा, और 4 सिग्मा बनाने के कारण हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल टू sp3, इसका टाइप होगा इज इक्वल टू AB4। अब आप अगले एग्जाम्पल पर गौर से देखें, दिस इज नाइट्रोजन वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, जिसमें ये लोन पेयर हो गया और यहाँ पर हाइड्रोजन 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 जुड़ रहा। याद कीजिए सिग्मा 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 3 सिग्मा और 1 लोन पेयर, हाइब्रिडाइजेशन फिर से इसका क्या हुआ इज इक्वल टू sp3, इसका टाइप हुआ इज इक्वल टू AB3, क्योंकि एक लोन पेयर है वो E कहलाएगा। 1 2 3 इज इक्वल टू B3 और सेंट्रल के लिए A। इसके लिए जैसे ही लोन पेयर आ जाए तो इसका याद होगा ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती थी, ये चेंज कर जाएगा और ये आकार हो जाएगा। इस स्ट्रक्चरल पार्ट पर, इस टाइप पर जितने भी स्ट्रक्चर मिलेंगे तो इस लोन पेयर के दबाव के कारण ये टेढ़ा होगा और ये कहलाएगा पिरामिडल, ये पूरा कहलाएगा पिरामिडल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगले हिस्से पर अगर आप दाखिल हो, अगला एग्जाम्पल भी हम आपको यहीं पर दे रहे हैं। ये एग्जाम्पल वाटर है। याद कीजिए ऑक्सीजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 6। इन 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन को आप चेक करते चलें। 2 हाइड्रोजन इसके साथ सिंगल बना रहा, ऑटोमेटिक है, ये बॉन्ड सिग्मा, ये सिग्मा और ये लोन पेयर, ये लोन पेयर, तो 1 2 3 4 इज इक्वल टू हाइब्रिडाइजेशन sp3। अगर इसके टाइप की तरफ जाए तो ये हुआ AB2E2, AB2E2, और कोई भी AB2E2 स्ट्रक्चर पे आए तो लोन पेयर हटा दीजिएगा तो ये कहलाएगा V शेप या एंगुलर शेप, पूरा पढ़ा हुआ टाइप आपका। AB2E2 टाइप अभी हमने डिस्कस किया। हाइब्रिडाइजेशन तो sp3 ही होगा, लेकिन इसका जो शेप होगा वो चेंज हो जाएगा और वो कहलाएगा V शेप या एंगुलर शेप। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन तो है, लेकिन इसका टाइप चेंज कर गया, इसलिए ये V शेप या एंगुलर शेप कहलाएगा। अगले हिस्से में चलें। AB5 मतलब 1 सेंट्रल एटम इज बॉन्डिंग विथ 5 अलग अलग डिफरेंट 5 सिमिलर एटम्स, क्योंकि B5 है, लेकिन 5 सराउंडिंग एटम से वो जुड़ रहा। अब ऐसी हालत में सिग्मा प्लस LP का वैल्यू हो गया 5, और याद कीजिए अगर ये वैल्यू 5 है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा इज इक्वल टू sp3d, और sp3d के लिए याद कीजिए पिछला क्लास 90 डिग्री बॉन्ड एंगल 120 डिग्री, ये कहलाएगा ट्राइंगुलर बाई पिरामिडल।
PCl5 का स्ट्रक्चर भी हम आपको पढ़ा चुके थे, आप मैच कर लेंगे आराम से। 1 प्लेन पर 3 क्लोरीन और 1 एक्सियल पोजीशन पर ऊपर नीचे 2 क्लोरीन आएगा। अब उसके बाद AB4E का मतलब हो गया आपके पास सेंट्रल एटम 4 सराउंडिंग एटम से जुड़ रहा और एक लोन पेयर की मौजूदगी है। अब इसके बारे में हाइब्रिडाइजेशन तो वही होगा sp3d, लेकिन इसमें एक हाइब्रिड ऑर्बिटल में लोन पेयर मौजूद रहेगा। एग्जाम्पल इस तरह का है, द कंपाउंड इज SF4, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत डिमांड में आता, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता, बताइए SF4 के लिए आप बताइए उसका शेप क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। सल्फर में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, गौर करिए, दिस इज 1 इलेक्ट्रॉन ऑफ सल्फर, सेकेंड इलेक्ट्रॉन, थर्ड इलेक्ट्रॉन, फोर्थ इलेक्ट्रॉन, फिफ्थ और 6। फ्लोरीन के लिए हम यहाँ पर ले रहे हैं, दिस इज इलेक्ट्रॉन 1, इलेक्ट्रॉन 2, इलेक्ट्रॉन 3, सब अलग अलग फ्लोरीन के लिए हम इलेक्ट्रॉन डिनोट कर रहे हैं। These are the electron. तो सिग्मा बॉन्ड 1 2 3 4 और 1 लोन पेयर, टोटल 5 इज इक्वल टू sp3d। अब ये लोन पेयर का पोजीशन है, इसको हटा करके शेप बताना है। जब भी शेप बताएंगे तो लोन पेयर को हटाकर डिनोट करना है। तो जैसे ही लोन पेयर को हटाकर आपने बताया, तो इसको अगर गौर से देखें, इसको अगर बेंड कर दे, घुमा दें, तो याद होगा ये सीसॉ का स्ट्रक्चर बन जाता। मतलब ऐसा स्ट्रक्चर आप किसी पार्क में देखे होइएगा, जो इधर बैठ गए तो ये झुक गया, ये ऊपर आ गया, फिर इधर बैठ गए तो ये ऊपर आ गया। याद कीजिए, ये स्ट्रक्चर कहलाता है सीसॉ। तो ये स्ट्रक्चर आपका इस एग्जाम्पल में बना। फिर आगे नेक्स्ट आइए, AB3E2, मतलब सेंट्रल एटम 3 के साथ बॉन्ड बना रहा और 2 लोन पेयर। सॉरी, इसके लिए आपको शेप बताना है और इसके लिए एग्जाम्पल कवर करना है। गौर करिए, ClF3, ClF3 में अगर आप ध्यान देंगे तो क्लोरीन के पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और वो 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के ये रहे। ये हो गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का 1, क्लोरीन का 2, क्लोरीन का 3, 4, 5, 6, 7। अब ये बना रहे फ्लोरीन के साथ बॉन्ड, ये हो गया फ्लोरीन का 1, फ्लोरीन का 2, फ्लोरीन का 3, तीनों फ्लोरीन के अलग अलग 1 1 इलेक्ट्रॉन। याद कीजिए, ये बॉन्ड सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये लोन पेयर, तो 1 2 3 4 5 इज इक्वल टू sp3d मिल गया। अब इसमें जब भी शेप की बारी आए तो याद रखिएगा, शेप और ज्योमेट्री में डिफरेंस ये था, जो ज्योमेट्री उसके पूरे ढांचा को कहते हैं, जिसमें लोन पेयर भी आपको जगह में दिया गया। बोलचाल के क्रम में तो हम दोनों को एक ही सेंस में लगा लेते, लेकिन हकीकत में ये डिफरेंस है। तो अब इस लोन पेयर को अगर आप हटा लेते, उसके बाद जो इसके स्ट्रक्चर को अगर आप इस तरह से घुमाएं, तो याद कीजिए ये टी जैसा स्ट्रक्चर बनता। ये थोड़ा सा बेंड होता, हल्का मुड़ा हुआ होता रिपल्सन के कारण। और गौर करिएगा, ये जो ढांचा आपका बनता, ये इस तरह से जो थोड़ा स्ट्रक्चर बनता, इसको हम लोग नाम देंगे, ये कहलाएगा टी शेप। तो कोई भी आपसे पूछ सकता, बताएं ClF3 का क्या शेप बनेगा, तो आप ऑब्जेक्टिव के लिए तैयार रहें। और अगर आपको स्ट्रक्चर बनाना हो, जो इसका आप स्ट्रक्चर बना के दिखाएं, तो कृपया उसमें लोन पेयर को भी प्रदर्शित करें, और वो जिस ढांचे में बना है उस फ्रेमवर्क को, उस ढांचा को बरकरार रखें। जैसे तैसे टेढ़ा मेढ़ा करके कृपया बॉन्ड नहीं बनाएंगे, मार्क्स कट जाएंगे उसमें। फिर आप नेक्स्ट आइए, 8B2E3, मतलब आपके पास 1 सेंट्रल एटम 2 एटम के साथ सराउंडिंग एटम से बॉन्ड बना रहा, और इसमें 3 लोन पेयर है। हाइब्रिडाइजेशन इज sp3d। लेकिन आप गौर करिए, इसमें 3 लोन पेयर, जैसे ही लोन पेयर तो पूरी की पूरी तरह मौजूद है, यहाँ भी लोन पेयर, जनन का लोन पेयर, जनन का लोन पेयर। लेकिन जनन में 2 इलेक्ट्रॉन ऐसा है, 2 4 6 के बाद 2 इलेक्ट्रॉन बचा। ये 2 इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बना रहा, और ध्यान दीजिएगा, इनको आप कैंसिल आउट करके हटा दीजिए,
और अब ये पूरा स्ट्रक्चर देख लीजिए तो ये क्या कहलाएगा, लीनियर। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन VVI, या आपको स्ट्रक्चर बनाने के लिए ड्रॉ द स्ट्रक्चर, या बताइए इसका स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, तो इसी फ्रेमवर्क में आप बनाएंगे। सिर्फ आड़ा टेढ़ा लोन पेयर दिखा दीजिएगा, जब स्ट्रक्चर बनाने के लिए दे तो जरूर आप दिखा देंगे सब लोग। नेक्स्ट आप आइए, अगर सिग्मा प्लस LP का वैल्यू 6 है तो सब लोग जानते हैं हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल टू sp3d2, और sp3d2 के लिए याद होगा बॉन्ड एंगल 90 डिग्री और इसकी ज्योमेट्री होगी ऑक्टाहेड्रल, पढ़ा हुआ, पहले पढ़ा चुके। पूरा एग्जाम्पल आपके पास है, आप मिला भी सकते हैं। ये पूरा सल्फर फ्लोरीन से जुड़ रहा है, एक ऊपर एक नीचे, तो ये पूरा कहलाया ऑक्टाहेड्रल। इसका अगला एग्जाम्पल देखें, AB5E, तो ये वो स्ट्रक्चर बना जिसमें सिग्मा प्लस LP का वैल्यू 6, हाइब्रिडाइजेशन sp3d2, लेकिन इसकी शेप में परिवर्तन होगा। क्योंकि इसमें आपको लोन पेयर दिख रहा। एग्जाम्पल आ जाइए ClF5, BrF5 इत्यादि। इसमें sp3d2 के कारण इसकी जो ज्योमेट्री, जो ढांचा, जो स्ट्रक्चर होगा वो ऑक्टाहेड्रल होगा। लेकिन जब आप शेप बताएंगे तो लोन पेयर को नेग्लेक्ट कर देंगे, हटा देंगे, तब जो इसका शेप बनेगा उसकी चर्चा आपको करनी है। तो सब जगह हमने फ्लोरीन डाल दिया। अब इसके पूरे शेप को अगर आप स्टडी करें तो गौर करिए, ये हो गया आपका फ्लोरीन, और ये फ्लोरीन से जुड़ा, इसको आप मिला देंगे तो गौर करिए एक पिरामिड जैसा स्ट्रक्चर बना, तो ये कहलाएगा स्क्वायर पिरामिडल। इस लोन पेयर को आप नेग्लेक्ट करेंगे, जब शेप बताएंगे तो इसको आप पूरी तरह से नेग्लेक्ट कर देंगे। दिस इज द एग्जाम्पल। फिर आप आगे आइए, AB4E2, इसका मतलब हो गया जो देयर आर 4 बॉन्डेड पेयर, 2 लोन पेयर, 4 सराउंडिंग एटम एंड 2 लोन पेयर। इस आधार पर एग्जाम्पल निकला ज़ेनन टेट्राफ्लोराइड, और ज़ेनन टेट्राफ्लोराइड में चूंकि हाइब्रिडाइजेशन आपका sp3d2 है, इसका ऑब्वियस मतलब हो गया इसके सारे जो कॉर्नर्स होंगे वो ऑक्टाहेड्रल पर होंगे, और इस ऑक्टाहेड्रल में 2 पोजीशंस लोन पेयर के होंगे मैक्सिमम, और बाकी जो 4 पोजीशंस है वो फ्लोरीन ऑक्यूपाई करेगा। और जब भी हम इसका शेप बताएंगे तो इनको इग्नोर कर दीजिए, नेग्लेक्ट कर दीजिए। जब आप इसको अनदेखा कर देंगे तो ये आपको नजर आएगा स्क्वायर, और ये एक प्लेन पर है तो ये कहलाएगा प्लेनर। दिस इज द एग्जाम्पल, ये कहलाएगा स्क्वायर प्लेनर। ये आपका एग्जाम्पल बना। नेक्स्ट आप आइए, सिग्मा प्लस LP इज इक्वल टू 7, याद कीजिए sp3d3, और एकमात्र एग्जाम्पल IF7, और उसमें याद होगा बॉन्ड एंगल इज 90 डिग्री एंड 72 डिग्री, और ये कहलाता था पेंटागोनल बाई पिरामिडल। पढ़ चुके आप पहले से। ये जो स्ट्रक्चर बना याद कीजिए, पेंटागोनल, मिला देंगे तो एक पिरामिड ऊपर एक पिरामिड नीचे, ये कहलाया पेंटागोनल बाई पिरामिडल। अब एक लास्ट एग्जाम्पल देख लीजिए, AB6E सिग्मा प्लस LP7, हाइब्रिडाइजेशन sp3d3, और इसके में भी इसकी जो बेसिक स्ट्रक्चर होगी वो होगी पेंटागोनल बाई पिरामिडल, लेकिन उसके एक पोजीशन पर याद कीजिए लोन पेयर एग्जिस्ट करेगा, और लोन पेयर को अगर हम इग्नोर कर दें तो ये पूरा मिला दें ऊपर नीचे तो ऑक्टाहेड्रल बना, लेकिन इस लोन पेयर के दबाव के कारण इसके में परिवर्तन होगा और इसको हम लोग नाम देंगे डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। ये कहलाएगा डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ध्यान दीजिएगा। ये इसका बन गया। ये पार्ट आपका समाप्त हुआ। हमने वेस्पर थ्योरी का रिवीजन क्लास 12 के बच्चे को कर दिया। अब आप अच्छे से इसको रिवीजन कर लें ताकि इसका जब हम टेस्ट पेपर मोबाइल पर भेजें तो इसका टेस्ट पेपर आप आसानी से सॉल्व कर सकें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।